इस बार के बजट में ईपीएस 95 पेंशन पर बड़ा सवाल खड़ा है। क्या पेंशन में कोई बढ़ोतरी होगी या फिर पेंशनर्स को निराशा मिलेगी? देश भर में हलचल तेज, सच्चाई क्या है जानने के लिए पूरी खबर आखिरी तक जरूर देखें। करेंगे और दो तीन सब मंत्री बदल गए, अब तीसरे मनसुख मांडविया जी आए हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम करेंगे। तो 7,500 अभी लेटेस्ट कमांडर साहब जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो वित्त मंत्री जी से मुलाकात किए हैं 10 तारीख को, और उन्होंने भी वादा किया है कि नहीं आपका काम होगा। उसके बाद भी 7,500 एक बीएमएस है, वो 5,000 प्लस डीए मांगा, उसका आधार क्या है? तो ऐसा हो कि आंसू पहुंचे जा सके, परिवार चल सके। अब 2 लाख कोरोना में चले गए, 200 प्रतिदिन मर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार के जू नहीं रेंग रहा। कहां तक लड़ाई लड़ी जाए? अब भी वादे पे वादे चल रहे हैं, लेकिन अब अगर बजट में आ जाता है तो शायद विश्वास हो जाए कि होगा। हमने वित्त सचिव से भी 8 फरवरी 2022 को 2-2.5 घंटे वार्ता हुई, उन्होंने भी, स्वामीनाथन जी ने भी माना था कि आपकी मांग जायज है। उसके बाद भी जो श्रम मंत्री आए वो कमेटी पे कमेटी बनाते चले गए, चाहे गंगवार जी हो और चाहे यादव जी हो, सब यही हाल रहा। तो हमें यहाँ पे ये भी जिक्र करना चाहिए कि सरकार ने आयुष्मान जैसी योजनाएं जो देश में लाके प्रचार और प्रसारित करी है, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। मैं अगर आपको उत्तर प्रदेश का डेटा दूं तो 8,500 से 9,000 करोड़ पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में इस योजना से लोगों को लाभ मिल रहा है। तो सामाजिक सुरक्षा की और भी योजनाएं हैं जो सरकार लाने की कोशिश कर रही है। पेंशन नो डाउट उनका अधिकार है, उन्हें मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए, मैं उसको मना नहीं करता, लेकिन और भी जो सरकारी लाभ की योजनाएं हैं, सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं हैं, वो भी उन लोगों तक पहुंचाई जा रही है, जिससे कि उनकी निर्भरता थोड़ी सी कम हो। पेंशन से जिनकी निर्भरता है, जीवन यापन होता है, लेकिन अगर उन्हें सामाजिक सुरक्षा अच्छी मिलेगी, सरकार कुछ और मजबूत योजनाएं ऐसी लाएगी जिससे उनके जीवन के रहने का स्तर बदले। जैसे आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना है, लोगों को जो निम्न आय वर्ग के हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मुहैया कराए गए हैं कि उनके पास रहने के लिए एक मकान हो जाए, उनके पास इलाज कराने के लिए 1 साल में 5 लाख तक का फंड हो, जिससे वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होते। तो हमें इन चीजों को भी साथ में ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं हैं, इनका बजट भी सरकार हमारे ही आपके दिए गए टैक्स से निकालती है और उन्हीं से ये योजनाएं भी आगे बढ़ती है। लेकिन इससे ये पेंशन की डिमांड मुझे नहीं लगता कहीं से कम होती है। जो उनका हक है वो उन्हें मिलना चाहिए। और अगर यूपीएसआरटीसी के लोग जो हैं वो भी 1,000 रुपया पेंशन पाने को, और वो लोग हैं जो गवर्नमेंट रोडवेज के एम्प्लॉय थे, तो उनको भी 1,000 रुपया पेंशन मिल रही। तो एक तरह से चीटिंग हो रही है आई थिंक। तो ये गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है, एक तो ये है, पहली बात तो ये है। लेकिन जो विषय आज आपने लिया है कि अगर मैं उस पर जाऊंगा तो विषयांतर हो जाएगा। जो मुख्य रूप से आपने लिया कि बजट में 7,500 रुपया करने का जो प्राविधान करने जा रहे हैं, तो होगा कि नहीं होगा, उसकी व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। मैं तो ये समझता हूं कि 7,500 रुपया भी ये तो हमारे साथ के एस तिवारी जी हैं जो एक संघर्ष समिति चला रहे हैं, ईपीएस एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 95 संघर्ष समिति के नाम से। तो उन्होंने कहा है कि भाई 15,000 सीलिंग लिमिट कर रखी है आपने वेतन की, तो उस पे आप उसका आधा तो दे दीजिए। ये 7,500 कहां से आया वो मैं बताना चाह रहा हूँ। इस वक्त सीलिंग लिमिट अगर किसी की सैलरी 1.5 लाख रुपया भी है, लेकिन उसकी फंड की कटौती या पेंशन के लिए उसको 15,000 रुपया ही सैलरी माना जा रहा है। तो एक तो ये जास्ती हो रही है, और वो 1.5 लाख की जगह 15,000 आप मान रहे हैं, वो 15,000 का भी 50% कम से कम इंश्योर करिए। तो इन्होंने तो बड़ी छोटी मांग रखी है, एक तरह से बहुत फिजिबल है, जो गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करनी चाहिए, और उसके साथ महंगाई राहत को जरूर जोड़ना चाहिए। मैं समझ रहा हूं अगर फ्रीज पेंशन का कोई मतलब नहीं है, तो इसमें और तमाम खामियां हैं। मैं एक चीज जोड़ के अपनी बात खत्म करूंगा। मैं समझ रहा हूं और पैनलिस्ट हैं, उनको भी अपनी बात रखनी होगी। मैं ये बात जरूर जोड़ूंगा कि एक तरफ तो अगर गवर्नमेंट 7,500 इसको मिनिमम पेंशन करती है,
तो ये थोड़ा राहत भरा होगा। क्या ठोस निर्णय लेती है, इसका जवाब बहुत जल्द बजट में साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, एनएससी की टीम पूरी जी जान से अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ रही है। अगर यह वीडियो सही और सटीक लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दें। धन्यवाद।